ताकि हमें भी पता चल जाए मेरा कहाँ पे गलत हाँ, उसको डिस्कस करना है प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग ऑफ अभ्यास ट्यूटोरियल, जिसमें हम 11th की फिजिक्स क्लास पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने कई सारे टॉपिक क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। जिसमें हमने रिसेंट टॉपिक जो स्टार्ट किया है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें हम लोगों ने 7 फंडामेंटल यूनिट के डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया और 2 जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं जैसे कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इनका यूनिट तो होता है लेकिन इनका डायमेंशन नहीं होते। ये 2 ऐसे यूनिट हैं। उसके अलावा फिर हमने बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट्स ऐसे देखे कि जिससे हम लोगों ने उसका डायमेंशंस को एनालिसिस किया, डायमेंशंस को फाइंड किया। अब इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इसका कोई लिमिट नहीं है कि कितनी सारी हैं। तो जैसे जैसे हम लोग फर्दर आगे क्लास में स्टडी करते जाएंगे, हमारा 11th का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। अगर कंपेयर किया जाए हाई स्कूल से 10th से, तो ये बहुत ज्यादा वास्ट है। तो हमें क्या करना है, थॉरोली कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ते रहना है और कोई भी टॉपिक पीछे का सब एकदम जो है वॉश नहीं कर देना है, भूल नहीं जाना, बल्कि उसको रिलेट करते हुए पढ़ते चलना है। हमें उसको दिमाग में एक जगह साइड में रखे रहना है ताकि हम जब कभी रिवीजन करें तो वो टॉपिक हमें फौरन से रिमाइंड हो जाए। इसी तरीके से हम डायमेंशन एनालिसिस भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ते रहेंगे। जब भी कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे, जब भी हमें कोई नया फिजिकल क्वांटिटी वहां पर मिलेगा, हम सबसे पहले लास्ट में क्या करेंगे, उसका डायमेंशनल वहां पर एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस वहां पर फौरन कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। और क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो डायमेंशनल एनालिसिस में एक तो क्वेश्चन मैंने जो बताया कल बताया, क्या भाई कुछ वो फिजिकल क्वांटिटीज दे देते हैं और कहते थे कि आप इसके डायमेंशन एनालिसिस के लिए इसके डायमेंशंस को फाइंड करिए। उसके बाद एक और टॉपिक क्वेश्चन आता है कि हमें कोई इक्वेशन दे देते हैं, a प्लस बी टी इज इक्वल टू सी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। तो इस तरीके से कुछ इक्वेशंस होती हैं और हमें क्या करता है, उसमें किसी एक, क्या हुआ, आवाज आ रही भाई? बाकी लोग अपना माइक यस सर, आ म्यूट रही कर है। लीजिए। हाँ, बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। जब मेरा आवाज ना आए या कोई आपको क्वेरी करना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो अपना माइक अनम्यूट किया करिए, है ना, बाकी अपना म्यूट रखा करिए। तो मैं कह रहा था कि कभी कभी क्वेश्चन एक ऐसा टॉपिक दूसरा आता है कि जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड टी। अब उसमें उसमें y का वो डायमेंशन पूछ लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स हम लोग जान लेते हैं कि क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे पहले अप्लाई किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जो 2 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि सेम हो, जिसका डायमेंशन सेम हो, हम सिर्फ उन्हीं को ऐड कर सकते हैं, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 2 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं। जैसे अब आप समझ लिए, आप एक को 2 लीटर मिल्क के साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि डायमेंशन अलग है। आप क्या करते हैं, 5 सेकंड को 6 मीटर की हाइट से ऐड नहीं कर सकते। तो यानी जब भी कभी मान लीजिए अगर कोई बात हो रहा है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू जेड, तो यहाँ पर a b और c क्या हो रहा है, एक आपस में ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा हमें इक्वेशन मिल जाए जहां पर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हो लेकिन उनके बीच में रिलेशन क्या बना हो, एडिशन का बन रहा हो, सब्सट्रैक्शन का बन रहा हो ना, जुड़ रहा हो, घट रहा हो, तो क्या होगा, हम ये कहेंगे कि इन तीनों का डायमेंशन सेम है। अब बात आती है कि इन तीनों का तो सेम है लेकिन क्या जेड का सेम है? इसके लिए क्या करते हैं, जेड को जरा इधर लेकर के आओ, ए प्लस बी माइनस सी माइनस जेड। तो जेड भी तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें, इसका मतलब का भी सेम होगा। दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं, ए प्लस बी सी अपॉन टी इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें एक और ऐड कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं जेड। अब देखिए यहाँ पर z और a में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, z है और a है। मैंने कहा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है अगर 2 फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं तो इसका मतलब उनका डायमेंशन सेम है। तो z और a का डायमेंशन सेम है, लेकिन क्या b और a का डायमेंशन सेम है? नहीं सेम है। तो किसका सेम है, इस पूरे क्वांटिटी का bc अपॉन t का एक इक्वल होगा और जेड के इक्वल होगा।
इस तरीके से। जैसे एक और इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने x प्लस जेड टी प्लस इक्वल टू बी एक्स, सॉरी यहाँ देख लेते हैं बी वाई। तो अगर यहाँ डायमेंशन की बात की जाए तो सबसे पहले क्या करिए, सबको एक साइड में इक्वल में लेके आइए। x प्लस जेड टी माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से समझो, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत आसानी से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, x और जेड में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। अच्छा, x में एक और ऐड कर देते हैं, यहाँ a ऐड कर देते हैं। देखो a और x जेड बी वाई, ये चार ऐसी क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जो ऐड हो रही हैं। तो a और x का फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, सॉरी डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन क्या z का इक्वल टू x होगा, नहीं होगा। बल्कि z अकेले नहीं है, z क्या है, इसके साथ है zt। मैं यहाँ यह कह सकता हूं कि z का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा x के, और वही सेम होगा a के, और वही सेम होगा by के। तो इससे क्या पता चला कि जो भी डायमेंशन ऐड हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, इन दोनों में क्या होगा, इस कंडीशन में दोनों का डायमेंशन हमेशा सेम हो गए। डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब जहां जुड़ रहे हो, जहां घट रहे हो, वहां सेम हो गए। क्लियर, सबको समझ में आया? यस सर। अब जरा ये दोनों डेफिनेशन नोट कर लीजिए, दोनों डेफिनेशन सेम है, किसी किसी बुक में अलग अलग लिखा रहता है। आप कॉपी पेन Yes, sir. चलाइए और जरा नोट कर लीजिए इसे अभी फौरन। उसके बाद हम सर लोग ये एग्जाम्पल करते एग्जाम्पल हैं। भी, नहीं, एग्जाम्पल नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कराऊंगा जो कि बोर्ड में आपके आए भी हुए हैं, है ना, उससे हम लोग सर सीखेंगे, वो एक ज्यादा बार, बेटर है। सर एक बार और इसको किसी और एग्जाम्पल से समझाइए सर, हमें समझ ही नहीं आया। अच्छा, एक काम करो, तुम इसे नोट करो, मैं क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ, वहां समझ में आ हाँ जाएगा। सर, हाँ। ठीक है, यस यस। इसको सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। आस्था, आज आपकी थर्ड क्लास है ये फिजिक्स की। आस्था, यस सर। हाँ, तो अब ये डायमेंशन एनालिसिस कुछ क्लियर होना स्टार्ट हुआ आपका? यस सर। कल जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने कई सारे एग्जांपल कराए थे, वो सब क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी में? यस सर। ठीक है, अगर बाकी किसी को डाउट हो तो लाइव क्लास अभी चल रहा है, इसी क्लास में पूछ लिया करिए, है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी स्टेप पर गड़बड़ हो आप फौरन पूछ लीजिए। ओके सर। आई थिंक समीक्षा रावत आज फर्स्ट क्लास आपका है। नोट कर लिया आप लोगों ने? मैं ग्रुप में इसका स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूंगा अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पर एग्जाम्पल लगाते हैं, है ना। एग्जाम्पल में क्या है कि आपको एक इक्वेशन गिवन है, v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। इस क्वेश्चन में गिवन है वेयर v इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड
T is denoted by 2 टाइम। आइए क्वेश्चन पे आइए सीधे। किसी ने नोट ना किया हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसका स्क्रीनशॉट सेंड भी कर दिया है और इस वीडियो लेक्चर का रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, एक इक्वेशन गिवन है और इसमें 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, V, A, B एंड T। इन दो के बारे में वो बता दे रहा है कि एक वेलोसिटी है, दूसरा टाइम है। अब जैसे मैंने कहा, कौन है? सबसे क्या हो गया भाई, अपना माइक म्यूट रखिए आप लोग। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करिए, इन सबको एक साइड करिए, V माइनस A माइनस BT इज इक्वल टू 0। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव सेम डायमेंशन। सिर्फ वही फिजिकल क्वांटिटीज जोड़ी या घटाई जा सकती हैं जिनका डायमेंशन सेम हो। अब यहाँ पर देखो, ये दो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो रही है, घट रही है, V माइनस A है, इसका मतलब इन दोनों का फिजिकल डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। अब डायमेंशन ऑफ A तो हमें पता नहीं, लेकिन डायमेंशन ऑफ V, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, कोई बताइए। वेलोसिटी का डायमेंशन कल अभी कराया था मैंने, बताइए। LT माइनस 1। वेरी गुड, LT माइनस 1। ये कैसे आता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं लेंथ में एंड टाइम कैपिटल T से नोटिफाई करते हैं। तो यहाँ से आप क्या हो सकता है, LT माइनस 1। अब यहाँ से देखिए डायमेंशन ऑफ A कितना आ गया, डायमेंशन ऑफ A ये आ जाएगा, M के फॉर्म में भी लिख देते हैं हम लोग, जैसे कल लिख रहे थे MLT माइनस 1। M क्या है, इसमें है ही नहीं, तो M के पावर 0। एक हमारा आंसर आ गया, यहाँ पर एक आंसर आ गया। अब किसका बचा, V गिवन था, T गिवन था, A फाइंड कर लिया, बाकी किसका है, B का। अब देखिए यहाँ पर जो डायमेंशन V का है वही डायमेंशन A का है और वही डायमेंशन इस पूरे का है, BT का है वही डायमेंशन। तो इसका मतलब क्या होगा, डायमेंशन ऑफ BT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। BT का डायमेंशन में देखा जाए तो B का डायमेंशन तो पता नहीं, लेकिन टाइम का डायमेंशन क्या है, कैपिटल T, और डायमेंशन ऑफ V क्या है, LT माइनस 1। तो B यहाँ से क्या आ जाएगा, T को उधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा LT माइनस 2। इसको और क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में MLT माइनस 2। अब इसमें M तो था नहीं, M का पावर यहाँ पर 0 कर लो। तो डायमेंशन ऑफ B भी मिल गया हमें, डायमेंशन ऑफ A भी मिल गया। एक आंसर ये हो गया हमारा और एक आंसर ये हो गया। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो उसी स्टेप पर दोबारा से पूछे मुझसे। डायमेंशन ऑफ BT रिपीट कर दीजिए सर प्लीज। ओके, अभी रिपीट कर दे रहे हैं, डायमेंशन ऑफ BT। देखिए यहाँ से मैंने क्या किया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि सिर्फ वही फिजिकल क्वांटिटीज जोड़ी या घटाई जा सकती है। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। डायमेंशन सेम हो। बाकी लोग का आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ जी, बाकी लोग का आवाज आ रही है? यस सर। अब आ रही आवाज उत्कर्ष? यस सर। अब आ रही है ना, चलो सीखते हैं फिर इसको। हाँ, मैंने क्या किया कि सिर्फ वो फिजिकल क्वांटिटीज जोड़ी या घटाई जा सकती हैं जिनका डायमेंशन सेम हो। तो यहाँ पर V और A का डायमेंशन सेम है, तभी V में से A घटाया गया।
लेकिन यहाँ पर क्या है, आगे 2 टर्म है बीटी, तो इस पूरे को एक टर्म मानो, इस पूरे क्या करो, एक टर्म यस मानो। सर, इसीलिए हमने एक टर्म लिखा, माने। हाँ, डायमेंशन ऑफ बीटी, ये पूरा एक टर्म हुआ, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। देखो ये इसके साथ Of V। घटाया गया है ना, तुम Yes, ए भी sir। लिख सकते हो, वी और ए का डायमेंशन सेम ही तो होगा, क्योंकि घटाया गया है। अब यहाँ पर देखो बी Yes, का sir। डायमेंशन हमें पता नहीं, और टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका डायमेंशन होगा कैपिटल टी, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी कितना आया था, एल टी के पावर माइनस 1। L 1, तो सर B इज इक्वल टू LT-2 हो जाएगा सर। उधर चला जाएगा, एल टी माइनस 2, इसको एम के फॉर्म में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ M.LT-2। एम डॉट 0 एल टी माइनस 2, ये हमारा आ गया। सर लेकिन एक बात नहीं समझ आई बताइए। सर। सर BT का डायमेंशन भी वॉल्यूम वेलोसिटी के बराबर होगा और A का भी डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगा सर, ये कैसे हमें पता चलेगा? ये क्वेश्चन में गिवन। नहीं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है, जिसने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें दिया उसी ने बताया कि सिर्फ सेम डायमेंशन के ही फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। उसने, हाँ, तो उसने तो हमें इक्वेशन दिया है ना, उसने तो जोड़ और घटा करके दे दिया है हमें, हमने उसी से फाइंड कर लिया। ठीक है, यस सर। चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी ग्रुप में भेज दे रहा हूं, और नया क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो तो फिर से पूछ सकता है, या अभी अगला क्वेश्चन कराऊंगा उसमें और समझ में आ जाएगा उसको। जो लोग बाद में क्लास ज्वाइन हो रहे हैं, हो सकता है उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो इस क्लास में, तो वो पिछला लेक्चर देख सकते हैं, या फिर फर्दर अगर 2-3 लेक्चर और अटेंड करेंगे तो उन्हें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इजीली क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू यहाँ पर a प्लस c बाई m, और यहाँ पर x और m के बारे में गिवन है। x किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट, एंड m रिप्रेजेंट मास। तो हमें क्या करना है, बाकी का फिजिकल क्वांटिटी का हमें यहाँ पर डायमेंशन फाइंड करना है। किसका फाइंड करना होगा, a का फाइंड करना होगा, c का फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सबको एक साइड लेकर जाओ, x माइनस a माइनस सी बाई एम इज इक्वल टू 0। अब देखो बहुत सिंपल हो गया हमारा काम। सबसे पहले क्या करें, x माइनस a है, यानी दो चीजें घटाई जा रही हैं, अगर ये घट रही है इसमें से या जुड़ रही है, इसका मतलब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। अब डायमेंशन ऑफ एक्स कैसे पता चलेगा, एक्स क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, a प्लस सी डिस्प्लेसमेंट। यस डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट किस में रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ से, लेंथ ही होगा, इसका Length मतलब से, वो L। कैपिटल एल होगा। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या लिखेंगे, एम एल टी, ये तीनों लिखेंगे, लेकिन एम भी नहीं है, टी भी नहीं है, एम के पावर 0, टी के पावर 0, एल है देख लो पावर 1 होगा। इसको 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। ये आंसर आ गया हमारा। अब किसका फाइंड करना है बताओ, सर सी का बचा, सी का बचा। यस सर। अरे एम तो दिया हुआ है ना, सी का फाइंड करना है ना, तो सर डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। नहीं, डायमेंशन ऑफ सी बाई एम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, डायमेंशन ऑफ सी नहीं, ऑफ एक्स। हाँ, ये पूरा इसको एक क्वांटिटी हमेशा मानेंगे, समझ गए। यस सर। यानी हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ सी बाई एम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। तो सी का डायमेंशन पता नहीं, एम का डायमेंशन क्या होगा बताइए। सर एम का डायमेंशन सर मास का एम होगा, एम हो गया,
और डायमेंशन ऑफ एक्स क्या है, एल दिया हुआ है, तो डायमेंशन ऑफ सी यहाँ से आ जाएगा, एल दिया है सर। डायमेंशन ऑफ सी यहाँ से आ जाएगा, इसको इधर लेकर गए, एम एल ये आ गया, इसको पूरे फुल फॉर्म में लिख देते हैं, एम एल टी। एम यहाँ पर है 1 है, 1 लिख दिया, एल है, एल 1 लिख दिया, टी है ही नहीं तो टी के पावर 0 कर दिया, ये Zero. हमारा आंसर आ गया। अब बताइए किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ, अब इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, ताकि नोट करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे पूछ लेंगे, है ना? यस सर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। सर अगर मान लीजिए हम L1 T0 लिख के छोड़ दें तो भी तो गलत हो जाएगा, अगर M ना रिप्रेजेंट करें तो? आप एम एल लिख देंगे। अच्छा, ऊपर वाले पूछ रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में? यस सर। सर इसी क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन में आप सिर्फ एम एल लिख देंगे तो इससे भी काम चल सकता है, लेकिन चेक करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए जो पूरा लिखा जाता है आप पूरा लिखिए। अच्छा सर, इसीलिए आप जैसे मास गिवन है तो उसको 1 लिख देंगे, एल गिवन है 1 और टी नहीं है तो 0। हाँ, जनरली तो सर हम अगर टी टर्म में लिखा जाता है। अच्छा, इसीलिए सर आप नोट कर लिया? चलिए, किसी को दिक्कत तो नहीं? मैं रफ करने जा रहा हूँ। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बाकी लोगों को भी अगर समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, ये वरुण और उत्कर्ष के चक्कर में ना पड़िएगा, है ना? समझो, वरुण और उत्कर्ष। यस ओके, यस सर। सर क्या बोल रहे हैं? चलो, नहीं वरुण बाकी उत्कर्ष लोग को के अगर ना चक्कर समझ में में ना आए, पड़िएगा। हाँ, बाकी लोग को समझ में ना आए तो वो पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि वरुण और उत्कर्ष जो है सिर्फ रेलगाड़ी को आगे बढ़ाए पड़े, भागे पड़े, बाकी बोगी को समझ में नहीं आ रहा, तो ये गलत है। सबको साथ में चलना है, सबको अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हैं और सबको बहुत ही बेहतरीन रैंक से कंपटीशन को क्वालिफाई करना है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड में आपका आ चुका है। म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर, यहाँ पर गिवन है, वेयर म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी ने नाम सुना है भाई इसका? यस सर। किस चैप्टर में होता है बताओ, किस टॉपिक में? उसमें अरे 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 सर, अभी तो पढ़ा है 10th लाइट में। हाँ ऑप्टिक्स में ना? यस सर, हाँ, सर। ऑप्टिक्स में लेंस। चलो, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर।
where mu is called refractive index and lambda represent wavelength. तो हमें A and B का डायमेंशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जो दो यूनिट हमें बताया है, दो फिजिकल क्वांटिटी, पहले हम उन्हीं का फाइंड कर ले, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा नया दिख रहा हमें, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम क्या करते हैं, डायमेंशन फाइंड करके अलग से तुमको दिखा देते हैं कि क्या होता है। तो म्यू क्या होता है, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिंपल फॉर्मूला होता है V1/V2। कैसे होता है वो देखो, एक कोई ग्लास होता है, ऊपर मीडियम अलग होता है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। सर ये रेज ऊपर आती रेयर है, नीचे डेंसर। ये जरूरी नहीं है, ये ऐसा जरूरी नहीं है, रेयर से डेंसर कहीं जाए, भी हो डेंसर सकता है, से रेयर जाए। हाँ मैं रेयर कह रहा हूँ, जब मीडियम चेंज होता है तो रेज क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बेंड हो करते जाती है। हैं, हाँ बेंड हो जाते हैं। तो यस बेसिकली हमारे पास ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, वो कहता है वेलोसिटी इन वन मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। दोनों बेसिकली Yes, sir. वेलोसिटी होता है, और जब दोनों ऊपर नीचे वेलोसिटी है, इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट, हाँ यूनिट सर इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, चलो कोई यूनिट नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं होती, तो ये क्या इसकी होता कोई है, यूनिट नहीं होती ये है रेशियो सर। में होता है, इसलिए यूनिट यूनिट लेस होता है, और जो यूनिट लेस होगा उसका डायमेंशन होगा। नो सर। अच्छा ऐसा हो सकता है कि जिसके पास यूनिट हो लेकिन डायमेंशन ना हो, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। यूनिट हो लेकिन डायमेंशन ना हो, ऐसा है कोई। नहीं सर ऐसा तो नहीं है, आपको बताओ तो पता नहीं। ऐसा तो नहीं सर। सर अगर यूनिट तुम ही होगा तो दोनों हो, डायमेंशन होगा। हाँ तुम ही दोनों हो, वो एक है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल, कल ही बताया था। एक है वरुण और दूसरा है उत्कर्ष, इन दोनों का यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। कल ही तो बताया था तुम दोनों को, प्लेन एंगल। सर ओम ने जवाब दिया था, मैंने नहीं सर। अच्छा ये प्लेन एंगल और क्या था, सॉलिड एंगल, कल बताया था ना। इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन, और इसका यूनिट क्या होता है, स्ट्रेडियन। स्ट्रेडियन, स्ट्रेडियन SR। ठीक है, ये होता है यूनिट दोनों का, लेकिन इन दोनों का डायमेंशन पर होता है डायमेंशन नहीं होता है। नो सर। हाँ कल ही डिस्कस हुआ था। तो अगर कभी पूछा जाएगा कि क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं, तो ऐसे दो लोग हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, जिनका यूनिट रेडियन और दूसरे का सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेडियन होता है, स्ट्रेडियन, पर लेकिन इनका डायमेंशन नहीं नहीं है। होता यस इनका। सर। हाँ इसको उल्टा मैं कह रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है किसी का यूनिट हो, सॉरी डायमेंशन हो लेकिन यूनिट ना हो, किसी का डायमेंशन हो लेकिन यूनिट ना हो, ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल। बताओ सर। नहीं, जब यूनिट होने के बावजूद डायमेंशन नहीं है, तो फिर जिसका डायमेंशन ही नहीं उसका यूनिट भी नहीं, तो उसकी यूनिट कैसे। इसका मतलब यस समझो। सर। हाँ जिसका यूनिट ही नहीं है इसका मतलब उसका डायमेंशन होगा। तो डायमेंशन इस म्यू का क्या लिखेंगे, MLT, और तीनों को तुम क्या करो, जीरो कर दो। 0। क्लियर हुआ, याद रहेगा Yes, सबको। तो इसका मतलब कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे फॉर्मूले में आए और उसका यूनिट ना हो, तो हम उसका डायमेंशन हमेशा जीरो कर देंगे। और जीरो का मतलब गोला नहीं बना देंगे, बल्कि ये तीन क्वांटिटी लिखेंगे और तीनों के पावर में हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। कल पूरी क्लास में मैं बार बार कहता रहा कि डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इन तीनों के पावर को रिप्रेजेंट करता है, कभी भी ML को रिप्रेजेंट नहीं करता, यस सर। बल्कि तीनों के पावर Power को को। रिप्रेजेंट करता है। हाँ तो म्यू का जो बात की जाए डायमेंशन, वो MLT 0 होगा। वेवलेंथ की बात की जाए तो वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है भाई, लैम्डा। अरे यूनिट वो तो नोटिफिकेशन है ना, अच्छा तो हाँ denote कर। सर, सॉरी सर। हाँ क्या होता है यूनिट, जनरली हम लोग मीटर में लिखते हैं, मीटर, एंगस्ट्रॉन सर, में मीटर। लिखते हैं, हाँ मीटर में लिखते हैं। तो इसका मतलब वो क्या है, वो लेंथ है, एक Yes, तरीके sir. से क्या है, लेंथ है। तो इसका जब लेंथ है तो इसका
डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। ठीक है, अब दोनों का हम लोग जान गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से सर देखो किसी ने इक्वेशन व्हाट्सएप है। पे मैसेज किया है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, वो व्हाट्सएप पे मैसेज है। अच्छा, टाइम कितना हुआ अभी? टाइम तो भी है। हमें तो आ रही है। अब जिसने मैसेज किया है उसे नहीं आ रही होगी। अच्छा, आस्था को नहीं आ रही। आस्था नेटवर्क आवाज आ रही है भी? नहीं, तो उसके नेटवर्क में गड़बड़ है। यस सर, यहाँ मेरा नेटवर्क नेटवर्क वीक ठीक है। होगा। हाँ, क्योंकि बाकी लोग का आवाज आ रही है, इसका मतलब सही है। आस्था, आ जाएगी आवाज। बाकी लोग को आ रही है ना? यस सर, क्लियर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को जरा हम इजी करते हैं। क्या करते हैं, सबको एक साइड लेके आते हैं। म्यू माइनस ए माइनस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सीधे सीधे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं। दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। ये दोनों देखो आपस में यस सर, सब्ट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ए सेम इज है। इक्वल टू डायमेंशन टू डायमेंशन ऑफ म्यू। तो यहाँ पर म्यू का डायमेंशन क्या है? म्यू अभी हम लोगों ने फाइंड किया MLT, टी टू पावर 0। 0। ये हमारे पास एक आंसर आ गया, डायमेंशन ऑफ ए। अब किसका फाइंड करना था? ए फाइंड कर लिया, अब हमें बी फाइंड करना है। यस सर। बी फाइंड करने के लिए ये टर्म हमें लेना पड़ेगा। अब इस टर्म को हम्म। इसके साथ ले लो, सिंपल सा। तो क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ बी अपॉन लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, इन दोनों में से किसको लेना पड़ेगा? कोई एक या दोनों में से कोई भी ले सकते हैं? सर कोई एक ले ले। कोई एक कोई भी लेंगे ले सर। सकते हैं। हाँ, कोई भी ले सकते यस हैं। सर, चाहे चाहे ए म्यू लिख ले लीजिए, लें। चाहे म्यू लिख लीजिए, दोनों का सेम होगा। MLT, ठीक है। MLT। हाँ, तो बी अपॉन, बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा लेमडा का? सर मीटर। एम मीटर यानी लेंथ होगा एल। एम एम एल एल सॉरी। हाँ, एल, एल स्क्वायर हो जाएगा। यस और इसका क्या है? यस सर। एम एल, 0 तीनों को 0। तो बी क्या हो जाएगा? यस एम 0 एल स्क्वायर एल टी 0। स्क्वायर टी 0। T ये हो 0। गया हमारा यस सर। डायमेंशन ऑफ बी। यस सर, हो ये हो गया। गया हमारा आंसर। इज इट क्लियर? यस सर। कोई डाउट किसी को तो पूछिए, उस नो पॉइंट सर, पर तो कोई आगे डाउट नहीं। पूछिए, है ना? चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, अभी ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। अभी हमें कई सारे प्रॉब्लम कराने अच्छे अच्छे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। कौन सा प्रॉब्लम लेते हैं? Q इक्वल टू, सॉरी, ये ले लेते हैं हम P के पावर, नहीं, P इक्वल टू A ले लेते हैं, A या B, B ले लेते हैं। B के पावर R स्क्वायर X, B के पावर R स्क्वायर X, where R is radius और P डोंट नो, जानते ही नहीं, और B भी नहीं जानते। इन दोनों को हम जानते ही नहीं। अब बताओ सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा, x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है,
यस सर। हाँ, अब किसी दिमाग में कोई आइडिया? सर ये इसको हम कुछ मान के कर सकते हैं, लेट क्या किसको मानेंगे? पी और बी को P कुछ और हम लेट कर सकते हैं। नहीं, यहाँ मानने की जरूरत नहीं है। ये जेई का प्री का पेपर है, जेई मेंस का, ये जेई मेन का क्वेश्चन है और बिना पेन चलाए इसे सॉल्व किया जा सकता है। अरे सर, हम्म, सर एक्स को हम उसके साथ सर एक्स को हम मान लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेके हम सॉल्व कर लेंगे। डायमेंशन ऑफ पी माइनस, सर पहले बी को एक तरफ करेंगे। तो लेकिन वो पावर वाला कैसे जाएगा? और हमें पी का पता भी नहीं है। तुम कहना चाह रहे हो कि अगर हम पी इधर लेके जाए तो वो तो अपॉन में चला आएगा, आर स्क्वायर। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो लगेगा ही नहीं इसमें, वो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट पे है। बाकी लोग बताएं, दिमाग में कोई आइडिया?